नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जगदम्बा IT कंप्यूटर पे। तो आइए आज हम लोग पढ़ने चलते हैं नए क्लास वर्डपैड के बारे में। आज हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे पिछला क्लास मेरा था नोटपैड के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग नए क्लास के बारे में जानते हैं, यानी कि मेरा वर्डपैड क्लास के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्डपैड को ओपन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग नोटपैड को ओपन किए उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वर्डपैड को भी ओपन करते हैं, यानी कि यहाँ पे विंडोज को प्रेस करते हैं और यहाँ से हम लोग वर्डपैड सर्च करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से मेरा क्या आ गया, वर्डपैड आ गया, ठीक है। जैसे हम लोग वर्डपैड यहाँ पे आ गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। चलिए जब हमारा वर्डपैड जब ओपन हो जाता है तो अब हम लोग क्या करते हैं, वर्डपैड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है ना थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें देख लीजिए हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है फाइल मेनू, फिर होम मेनू, फिर व्यू मेनू, ठीक है। सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग किसको, यानी कि फाइल मेनू को। देखिए फाइल मेनू का मतलब होता क्या है, यानी कि फाइल मेनू में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यानी कि न्यू पढ़ना है, फिर ओपन पढ़ना है, फिर सेव पढ़ना है, फिर सेवेज पढ़ना है, फिर प्रिंट पढ़ना है, फिर पेज सेटअप पढ़ना है, फिर सेंड इन मेल पढ़ना है, फिर अबाउट वर्डपैड पढ़ना, फिर एग्जिट पढ़ना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यू, यानी कि हम लोग जानते हैं कि न्यू का मतलब क्या होता है कि नया, ठीक है। देखिए जब भी क्या बोला ये कि क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि जब भी आपको नया पेज की जरूरत पड़े, यानी कि जब भी आपको नया डॉक्यूमेंट बनाने का जरूरत पड़े तो आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ रहा है मेरा ओपन। क्या होता है कि ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो अगर आप कोई फाइल को सेव करके रखे हैं, अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपन पे जा करके अगर आपके फाइल के अंदर जो भी कोई फाइल है, यानी जो भी कोई फाइल बना हुआ है या पहले से बना कर रखे हुए हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से जा करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यानी कि आपके नाम से जो भी क्या फाइल अगर तैयार किए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। जो भी अगर फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके और ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन का मतलब क्या होता है कि किसी फाइल को खोलना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब अगला मेरा क्या आता है कि सेव द, मतलब क्या आता है सेव, यानी कि ये क्या कहता है कि सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आप अभी डॉक्यूमेंट को ओपन कर रखे हैं, यानी जो आप डॉक्यूमेंट को अभी बना रखे हैं उसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा करके क्या बोलते हैं, सेव पे जाकर बाई यहाँ पे हम कुछ चीज़ लिख दिए, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या होता है कि हम उसको अगर सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा करके उसको सेव पे जा करके और यहाँ से उसको जो भी नाम दे करके जहाँ भी अगर सेव करना हो यहाँ पे जा करके, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गए, कहाँ पे हम लोग सेव में जाएंगे और सेव में जा करके अगर जो भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं, जहाँ पे सेव करना चाहते हैं, अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आता है कि हाँ किस नाम से सेव करना चाहते हैं, राम श्याम सोहन मोहन एनीथिंग, किसी भी नाम से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कि अगर हम चाहें तो अगर सेव करने का मन करे तो सेव हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होता है कि सेव एज, यानी सेव एज का मतलब क्या होता है कि आप एक ही फाइल को, क्या होता है सेव एज का मतलब होता है कि आप एक ही फाइल को बहुत सारे नाम से क्या कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। मतलब कि देखिए सेव का मतलब क्या हुआ कि एक फाइल को सेव किए, लेकिन सेव एज का मतलब क्या हुआ कि एक ही फाइल को बहुत सारे नाम से, यानी कि एक से अनेक नाम से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी क्या करते हैं, जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जब कोई फॉर्मेट तैयार करते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट से क्या करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है पेज सेटअप। तो जब हम लोग पेज सेटअप मतलब क्या होता है कि पेज को तैयार करना, पेज को अच्छे तरीके से सजा लेना। जब हम लोग कोई पेज को प्रिंट करते हैं, जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या कर लेते हैं कि यानी कि डॉक्यूमेंट मेरा खराब ना हो, पेज की बर्बादी ना हो, जिसके कारण क्या करते हैं हम लोग जो है ना यहाँ पे पेज सेटअप पे जा करके अब ये पूछता है कि आप कौन से पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमारा जो पेज होता है कौन सा होता है मेरा, A4 साइज होता है, ठीक है। चलिए A4 साइज हो गया। फिर अगर हम लैंडस्केप प्रिंट करना है कि पोर्ट्रेट प्रिंट करना है, अगर लैंडस्केप करना है तो लैंडस्केप करेंगे, अगर हमको पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट करेंगे, ठीक है। अब आता है मार्जिन, यानी कि स्केलिंग, ठीक है। यानी कि आप राइट से कितना छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहते हैं, टॉप यानी कि ऊपर से कितना छोड़ना चाहते हैं, बॉटम यानी कि नीचे से कितना छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट से बाई दो हम चलिए यहाँ से गए 1 छोड़ दिए, चलिए यहाँ से क्या छोड़ दिया मेरा, यहाँ पे प्रीव्यू शो करता है, ठीक है। मेरा कितना छोड़ दिया, 1 मतलब इंच छोड़ दिया। चलिए बता राइट से कितना छोड़ना है तो 0.75, देखिए राइट से मेरा छोड़ दिया। चलिए अब आता है यानी कि क्या मेरा टॉप यानी कि ऊपर से, अगर यहाँ से हम छोड़ देते 0.5 ऊपर से भी 0.5 छोड़ दिया। अब आता है मेरा नीचे से, अगर नीचे से अगर हम 1 इंच छोड़ना चाहते हैं तो हमारा नीचे से 1 इंच छोड़ देगा। अब हमको लैंडस्केप प्रिंट करना या पोर्ट्रेट जो भी रखना हो यहाँ से कर देंगे और जैसे हम लोग क्या करें यहाँ पे ओके करेंगे, मेरा पेज क्या हो गया, एकदम रेडी हो चुका है। जितना स्केलिंग छोड़े एकदम उतना छोड़ करके ही मेरा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो वो होता है किस चीज़ में आता है मेरा
पेज सेटअप में। तो पेज सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जब हम लोग कोई डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से सजा लेते हैं और सजाने के बाद हम लोग प्रिंट आउट देते हैं, यानी कि प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, चलिए और बता सेंड इन मेल, यानी कह रहा है कि सेंड ए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज एन ईमेल मैसेज एंड एज एन अटैचमेंट, यानी कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं, जब कोई फॉर्मेट बना रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप अपने ईमेल से क्या कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं, यानी कि आप उसको भेज सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अभी फिलहाल ये ऑनलाइन क्लास हो रहा, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन एक दिन हमारा इंटरनेट है क्लास चलेगा, ठीक है, जब इंटरनेट है क्लास चलेगा तो उसमें हम लोग जो है ना ईमेल के बारे में जितना भी सारा क्वेश्चन होगा सबको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से होता क्या है कि जब आप कोई फाइल को बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट आप सेंड इन ईमेल, यानी कि आप डायरेक्ट उसको बना करके और उसको मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कहता है मेरा अबाउट वर्डपैड, यानी अबाउट मीन्स क्या होता है, के बारे में, यानी कि वर्डपैड के बारे में। तो ये मेरा वर्डपैड के बारे में बताता है कि मेरा वर्डपैड कौन सा विंडोज है, कौन सा विंडोज में इंस्टॉलेशन है, ये कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है, ये कब बना हुआ था, ये कौन सा कॉर्पोरेशन, यानी कि हमारे वर्डपैड के बारे में ये बताता है। क्या होता है, अबाउट वर्डपैड, यानी वर्डपैड के बारे में ये बताता है। ठीक है, चलिए अगला है जो मेरा क्या रहा, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, यानी निकास करना, यानी कि एग्जिट वर्डपैड, यानी कि हम लोग वर्डपैड से अगर बाहर आना चाहते हैं तो हम लोग जैसे एग्जिट पे क्लिक करेंगे, हम लोग वर्डपैड से जैसे हम लोग एग्जिट पे क्लिक किए तो क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंज टू डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट को चेंज करने के लिए क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर हमको नहीं सेव करना तो नहीं करेंगे, अगर सेव करना तो सेव करेंगे, अगर बाय दो नहीं सेव किए तो हम लोग बाहर आ गए। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।